तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी इन्फिनिटी स्टोन्स दिखे थे, ना टीवीए की भाषा में बोलता हूँ, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी पेपर वेट्स दिखे थे उनमें से सबसे पावरफुल पेपर वेट कौन है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम श्योर इसके ऊपर तुम्हें वीडियो मिल जाएंगी 1 या 2 ठो, लेकिन उनमें तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो आज इन्फॉर्मेशन प्लस बकवास प्लस एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए मिलने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दबा दो बटन ऑफ लाइक। तुम्हें क्या लगता था मैं ये बोलूँगा? ना, नको, बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। वो अलग बात है कि तुम सब्सक्राइब कर दो, देखो तुम्हारी उंगलियाँ कह रही हैं कि कर दो, प्लीज़ कर दो, लेकिन मैं नहीं कह रहा और मैं कभी कहूँगा भी नहीं। वो अलग बात है कि तुम करने वाले हो सब्सक्राइब, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। वैसे अगर सब्सक्राइब कर ही रहे हो तो बेल आइकन भी दबा देना, लेकिन मैं नहीं कह रहा, ठीक है? मैं नहीं कहूँगा। तो वैसे तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं, उनकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ है, अपने अलग अलग काम करने के तरीके हैं, एंड ऑफ कोर्स उनके काम तक अलग अलग है। सो उसको इनडायरेक्टली कंपेयर करना तो पॉसिबल है, बट डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हम किसी भी स्टोन को दूसरे स्टोन से कंपेयर करके ये नहीं बता सकते कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि तुम्हें एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई स्टोन ही हेल्प करेगा। लाइक अगर तुम्हें अपने पास्ट में जाना है तो तुम रियलिटी स्टोन से पास्ट में नहीं जा सकते, और अगर तुम्हें किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करना है तो तुम्हें टाइम स्टोन नहीं मदद करने वाला। सो ऑफ कोर्स एवरी स्टोन की अपनी अपनी अलग अलग पर्टिकुलर स्पेसिबिलिटीज़ हैं, सो हम इन्हें डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। बट ऑन अ रफ बैटल कि हम यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ले लेंगे, जिनमें पहला होगा ऑफेंस नेचर, दूसरा होगा डिफेंस नेचर, एंड तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑन अदर स्टोन्स एंड सराउंडिंग। टेक्निकली हम यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, साथ में एक स्टोन दूसरे स्टोन को किस हद तक इफेक्ट कर सकता है ये भी डिस्कस करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर बात की जाए ऑफेंस नेचर की, देन मोस्ट पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स में गिना जाने वाला स्टोन जैसे कि टाइम स्टोन बिल्कुल ही यूजलेस है, क्योंकि तुम टाइम स्टोन की मदद से टाइम को आगे पीछे कर सकते हो, बट इससे तुम सामने वाले का क्या ही उखाड़ लोगे। ज़्यादा से ज़्यादा उसे बुढ़ा कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे बच्चा बना दोगे, बस, और कुछ नहीं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो कि है पावर स्टोन, जो कि एज कम्पेयर टू टाइम स्टोन लेस पावरफुल कंसीडर किया जाता है, वो पूरे के पूरे आर्मी, मल्टीपल पर्सन्स और प्लैनेट तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो ऑफेंस नेचर में ऑफकोर्स पावर स्टोन का पलड़ा हल स्टोन के कंपेरेबली में ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि आखिर इसका यही काम है, इसके नाम में तक पावर है। तो अगर तुम एक मैथ स्टूडेंट हो और तुम मैथ में ही फेल हो जाओ तो फिर तो तुम्हारी ज़िंदगी पूरी झक्की है, मतलब धरती के लिए बोझ ही हो तुम। कुछ ज़्यादा बोल गया, वैसे मैं भी फेल हो जाता हूँ, चलो हटाओ। ऑन द अदर साइड अगर बाकी बचे हुए स्टोन्स में देखें तो दूसरे नंबर पे आता है रियलिटी स्टोन, क्योंकि इसकी मदद से तुम मैटर को एंटी मैटर में कन्वर्ट कर सकते हो, और इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा किसी भी वेव यानी एक मासलेस पार्टिकल या फिर मासलेस एनर्जी, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी अदर सब्सटेंस में। लाइक स्टार लॉर्ड की गन से हमें यहाँ पे जो रेज निकलती हैं, जो पावरफुल बीम निकलती हैं, इनको थानोस ने कन्वर्ट कर दिया था बबल्स में। यानी कि रियलिटी स्टोन हैज द पावर टू कन्वर्ट मैटर इनटू एंटी मैटर, और साथ ही साथ एनर्जी को भी वो कन्वर्ट कर सकता है अदर सब्सटेंसेस में। और तुम्हें अगर साइंस पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि एवरीथिंग इज मेड ऑफ आइदर एनर्जी और मैटर। तो यहाँ पे क्लियरली कहा जा सकता है कि लिटरली रियलिटी स्टोन हर एक चीज़ पे इफेक्ट कर सकता है। अब मैंने इसे पावर स्टोन से नीचे इसलिए रख दिया है क्योंकि ये लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता। लाइक पावर स्टोन की मदद से तुम सेकेंड्स में प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जबकि इसकी मदद से ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एक पर्टिकुलर एरिया को कन्वर्ट कर सकते हो डेड मैटर में या फिर एंटी मैटर में। सो टेक्निकली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बट स्टिल नॉट ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब इसके बाद जो स्टोन आता है वो है माइंड स्टोन, बिकॉज ऑफ हिज बीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा और पावर्ड होती है। आफ्टर डैट स्पेस स्टोन, और फिर उसके बाद सोल स्टोन। अब टेक्निकली स्पेस स्टोन माइंड स्टोन से नीचे इसीलिए है क्योंकि माइंड स्टोन ऑफेंसिव नेचर में माइंड कंट्रोल भी कर सकता है, एंड साथ ही साथ एनर्जी बीम भी प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि ये स्टोन यानी कि स्पेस स्टोन केवल और केवल कुछ नॉर्मल एनर्जी बीम ही ऑफेंसिव नेचर की तरह यूज कर सकता है। अब वो बात अलग है कि तुम पोर्टल बना के नौटंकी करो और किसी को सन में घुसेड़ दो, किसी को धरती के कोर में, बट उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए यूजर को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एंड जब ये हरामखोर थानोस इतनी ज़्यादा टाइम में भी हिला नहीं अपनी जगह से, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज आलस, मतलब स्टॉर्म ब्रेकर आ रहा है, कम से कम 3-4 सेकंड तक नौटंकी चली, ये बड़े आराम से हट जाता, लेकिन नहीं भैया, हम तो आलसी इंसान हैं, हम खड़े रहेंगे। तो जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन था यानी कि स्पेस स्टोन था, वो तो कोई नौटंकी कर नहीं रहा, तो तुम्हें क्या चुल मची है? और वैसे भी तुम्हें कौन सा मिल है जाना है स्पेस स्टोन, तो जो चल रहा है चलने दो, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, चाहे गलत है चाहे सही। बाय द वे
एंड सेकेंड पैरामीटर आता है डिफेंसिव नेचर का, यानी कि तुम अपने यूजर को कितना हद तक डिफेंस कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, इन्फिनिटी स्टोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी वीडियो में घटिया बातें नहीं की जाती और तुम घटिया हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को अब दिल से बुरा लगा हो तो जो बुरा लगा है उसको और अंदर घुसेड़ लो, क्योंकि मैं कुछ नहीं करने वाला। बाय द वे, अगर बात करें इस चीज़ की कि कौन सा इन्फिनिटी स्टोन तुम्हें सबसे अच्छी तरह से डिफेंस करता है, तो वो है टाइम स्टोन। अब टाइम स्टोन इकलौता ऐसा स्टोन है जो कोई भी ऑफेंसिव नेचर स्टोन नहीं करता है, ये केवल और केवल तुम्हें डिफेंस ही करता है। तो अब इसका काम है डिफेंस करना, तो उसमें तो कुछ अच्छा करेगा ये। और वैसे भी अगर तुमने टाइम स्टोन को गौर किया हो तो टाइम स्टोन से कोई एनर्जी बीम नहीं निकलती, वो बस टाइम को रोक सकता है, आगे बढ़ा सकता है, पीछे कर सकता है। जैसे एक ड्राइवर नहीं होता गाड़ी के साथ नौटंकी करता रहता है, उसे खूब नचाता है, सेम एज तुम टाइम को नचा सकते हो। तो ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इसका काम है डिफेंस करना, तो ये बेस्ट रहेगा अपने काम में। एंड उसके अलावा अगर तुम इसको प्रॉपरली यूज करते हो, तो सिर्फ तुम प्रॉपरली यूज करते हो तभी तुम इमॉर्टल बन सकते हो कुछ टाइम के लिए। लेकिन अफसोस तुमसे वो होगा नहीं, क्योंकि जब तुम्हें छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स नहीं आते तो टाइम स्टोन घंटा समझ में आ जाएगा। वैसे न्यूमेरिकल्स मेरे को भी नहीं आते, लेकिन मैंने कभी कहा भी नहीं कि मैं टाइम स्टोन से इमॉर्टल बन जाऊँगा। और अब अगर बात की जाए सेकेंडरी मोस्ट पावरफुल स्टोन की जो तुम्हें डिफेंस कर सकता है बड़ी अच्छी तरह से, तो इसमें कई स्टोन्स आ जाते हैं। जैसे कि स्पेस स्टोन, तुम अपने अपोनेंट के अटैक के बीच में कोई पोर्टल खोल दोगे तो बड़े आराम से तुम खुद को डिफेंस कर सकते हो। रियलिटी स्टोन, अपोनेंट के अटैक किए गए वेपन को बड़े आराम से बिल्कुल ईजिली किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तुम चाहो उसे बर्गर में कन्वर्ट कर लो, चाउमीन में कन्वर्ट कर लो, और अगर तब भी पेट न भरे तो चप्पल में कन्वर्ट कर लो। उसे खाने के बाद 110% पेट भर जाएगा। वैसे भी ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी मदद से तुम अपोनेंट को ही पहले खल्लास कर दोगे, जबकि स्पेस स्टोन में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, और तुम्हें तो पता ही है हमसे मेहनत होगी नहीं। अब वो बात भी अलग है कि हमें कौन सा इन्फिनिटी स्टोन कोई देने वाला है, यहाँ कोई फूटी कौड़ी नहीं देता। हाँ, फ्री को चप्पल मिल जाते हैं बस, वो भी टूटे हुए, और वो भी चोरी करने के बाद। अब कहने के लिए तो तुम सोल स्टोन से भी अपने आप को डिफेंस कर सकते हो। तुम अपने अपोनेंट की सोल ही निकाल लेना, बैठा रहेगा, क्या ही कर लेगा। और वैसे भी सोल निकालने के बाद ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो अटैक तो होने वाला ही नहीं है। बट डिफेंस का मतलब होता है कि तुम अपने अपोनेंट के अटैक को कितना अच्छी तरह से डील कर लेते हो, यानी अपने आप पर विदाउट डैमेज उसे डील कर लेना ही डिफेंस कहलाता है। सो यहाँ पे हम ऑफेंस की बात ना ही करें तो अच्छा रहेगा। सो इस खिचड़ी में सबसे ऊपर आता है टाइम स्टोन, बिकॉज ऑफ हिज मोस्ट पावरफुल डिफेंसिव नेचर। फिर उसके बाद फॉलो करते हैं दो स्टोन, वो भी टाई होकर के, रियलिटी स्टोन एंड स्पेस स्टोन। एंड उसके बाद आता है सोल स्टोन एंड फिर पावर स्टोन, क्योंकि पावर स्टोन टेक्निकली खुद यूजर को ही डैमेज दे देता है, तो सामने वाले से डिफेंस करना तो बहुत बड़ी बात है। और जब घर में ही एनाकोंडा घुसे हो ना, तो बाहर पाइथन ढूंढने नहीं जाते। बाय द वे, अब अगर इस लिस्ट को थोड़ा सा हटाते हुए लास्ट पॉइंट को डिस्कस करें, वो है इफेक्ट ऑन अदर स्टोन। सो एट द एंड वी विल गोना डिस्कस अबाउट कि एक स्टोन दूसरे स्टोन को कितना इफेक्ट कर लेता है। अब ये भी काफ़ी ज़रूरी है। मान लो तुम्हारे पास भी इन्फिनिटी स्टोन है, तुम्हारे अपोनेंट के पास भी इन्फिनिटी स्टोन है, और जो मूवी देख रहा है या बात सुन रहा है उसके पास भी इन्फिनिटी स्टोन है। तो अगर तुम्हें उन दोनों को टपकाना है तो ऑफकोर्स दो इन्फिनिटी स्टोन के बीच में टक्कर होगी, तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी कि तुम्हारा इन्फिनिटी स्टोन कितने हद तक उन दोनों को इफेक्ट कर लेगा। सो डैट इज, तो सबसे पहले हम पत्ता काटेंगे सोल स्टोन का। आखिर इसका काम है सोल निकालना। अब इन्फिनिटी स्टोन में कौन सी सोल होती है वो मुझे नहीं पता, अब अगर कंचना वंचना रहने लगी हो तो अलग बात है। अब अगर बात करें सेकेंडरी स्टोन जिसका कोई काम नहीं है, वो है स्पेस स्टोन। भाई ये क्या ही कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें टेलीपोर्ट कर लेगा दूसरे स्टोन्स को, तो भी क्या ही उखाड़ लेगा, कुछ नहीं। सो देखो मैं साफ साफ बताऊं तो यहाँ पे कोई भी स्टोन ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करेगा सिवाय 3 को छोड़ करके। एंड वो 3 स्टोन है पावर स्टोन, टाइम स्टोन एंड रियलिटी स्टोन। अब पावर स्टोन किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को तोड़ तक सकता है, हाँ जी हाँ, तोड़ भी सकता है। अब कैसे, क्योंकि जब वंडा माइंड स्टोन को तोड़ सकती है, और वंडा की पावर से एक प्लैनेट जितनी तो नहीं होगी ना, मतलब वंडा की एक नॉर्मल ब्लास्ट किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। सो ऑफ कोर्स पावर स्टोन अपने फुल पोटेंशियल पे आने के बाद किसी दूसरे इन्फिनिटी स्टोन को तोड़ तक सकता है। एंड सेम एज टाइम स्टोन भी कर सकता है। वो टाइम में इतना पीछे जा सकता है जब ये सारे स्टोन बने ही नहीं थे, अब वो यूनिवर्स के पहले पहुंच जाएगा। अब टेक्निकली टाइम स्टोन टाइम से बाउंडेड नहीं है, यानी कि उसकी ओरिजिन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, वो इन्फिनिटी टाइम से एग्जिस्ट करता आ रहा है, क्योंकि अब वो ऐसा फंक्शन ही प्रोवाइड करता है अपने यूजर को। जबकि बाकी सारे स्टोन
एक यूनिवर्स की लिमिटेशन के अंदर आते हैं, वो भी एक टाइम के बाद बाउंडेड है, वो भी टाइम के साथ बाउंडेड है। मतलब कि ये जो इन्फिनिटी स्टोन है ये शुरू में बने थे यूनिवर्स के टाइम पे, यानी अगर हम यूनिवर्स के बनने से पहले ही पहुंचे, मतलब यूनिवर्स जब था ही नहीं उससे भी पहले आ जाएं, तो यहाँ पे बाकी के किसी भी इन्फिनिटी स्टोन का कोई वजूद नहीं होगा। लेकिन अगर तुम टाइम स्टोन की मदद से ऐसा करते हो तो टाइम स्टोन का वजूद रहेगा, मतलब यूनिवर्स के पहले भी चले जाओगे तो भी तुम्हारे पास टाइम स्टोन रहेगा, क्योंकि टाइम स्टोन टोटली अनबाउंडेड विद टाइम है, यानी उसका टाइम पे पूरा कंट्रोल है। एंड थर्ड स्टोन रियलिटी स्टोन। अब इसको बहुत हल्के में लिया जाता है क्योंकि काफ़ी ईजिली गॉड ऑफ थंडर ने इसे आराम से, मतलब नौटंकी के साथ मैलाकिथ को बीट कर दिया था और हैंडल भी कर लिया था। बट आई थिंक यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है एंड आई एम 100% श्योर कि मैलाकिथ को बिल्कुल भी रियलिटी स्टोन चलाना नहीं आता है, अदरवाइज वो थॉर को ही रियलिटी से रेज कर सकता है, क्योंकि रियलिटी स्टोन ऑफिशियली कंफर्म्ड है, एवरीथिंग को चेंज आउट कर सकता है, वो मैटर को एंटी मैटर में कन्वर्ट कर सकता है एंड उसके अलावा एनर्जी को किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकता है। एंड थॉर भी एनर्जी और मैटर से ही बना है, क्योंकि आखिरकार थॉर किससे बना है? सेल से। अगर खून है तो सेल भी होगा। अब अगर सेल की बात की जाए किससे बनता है तो ये बनता बायो कार्बनिक कंपोनेंट से, यानी कि ऐसे एटम से कह लो जो कार्बन के साथ रिएक्ट हो चुके हैं, यानी टेक्निकली सेल भी एटम से ही बनता है। जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा उसे पता होगा कि एटम ही टेक्निकली सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, द ग्रुप ऑफ एटम ही सेल कहलाता है। सो अगर ये भी एटम से ही बना है एंड एटम भी मैटर ही है, और बाय द वे इसके पास जो एनर्जी है, जो काइनेटिक पावर है, वो भी एनर्जी ही है, तो ये भी एनर्जी एंड मैटर से बना है। एंड नॉट ओनली थॉर, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी एंड मैटर, यहाँ तक कि तुम्हारा मैथ टीचर भी, हाँ वो इतना खतरनाक दिखने वाला प्राणी भी मैटर और एनर्जी से ही बना है। तो ऑफ कोर्स रियलिटी स्टोन बिना किसी डाउट से थॉर को रियलिटी से रेज कर सकता था, बट पता नहीं मैलाकिथ ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, बट जो भी किया बहुत ही बेहुदा काम किया। मतलब इतना पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन के साथ वो एक नॉन ओवर पावर्ड गॉड को भी नहीं बीट कर पाया। बाय द वे, अगर रियलिटी स्टोन का बड़े अच्छी तरह से यूज किया जाए तो ये इवन दूसरे स्टोन को भी रियलिटी से रेज कर सकता है, क्योंकि आखिरकार स्टोन भी किसी न किसी मैटर या फिर किसी न किसी एनर्जी से ही बने हैं। सो ओवरऑल ये तीनों स्टोन ही बाकी के बचे स्टोन्स को इरेज, ख़त्म या फिर खल्लास कर सकते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय भी कर सकते हैं। तो इन तीनों में कौन सबसे पावरफुल है? तो इन तीनों में सबसे पावरफुल है आई थिंक जो दो आते हैं वो है टाइम स्टोन एंड रियलिटी स्टोन। अब पावर स्टोन को मैंने इतना पीछे इसीलिए रखा क्योंकि पावर स्टोन डिफेंस नहीं कर सकता, और ज़्यादा तुमने इससे 3-5 किया तो तुम्हें 9-2-11 कर देगा किसी दूसरे परलोक में, वो भी हमेशा के लिए सुला के, क्योंकि एक तो अपने अपोनेंट को ही जान से मार देगा, और अपोनेंट स्ट्रॉन्ग भी निकला तो भी इसकी मदद से कोई डिफेंस नहीं हो सकता। और टाइम स्टोन भी कौन सा मेरा सगा है, वो ऑफेंस नहीं कर सकता है, डिफेंस नहीं कर सकता, तो इन दोनों को खाई में फेंक दो, सिर्फ बचेगा रियलिटी स्टोन जो दोनों में अच्छा है। सो ऑफ कोर्स इफेक्ट ऑन अदर स्टोन्स में रियलिटी स्टोन नंबर 1 पे होगा, फॉलोड बाय टाइम स्टोन एंड पावर स्टोन। अब बाकी की लिस्ट दिख रही है। अब ये है वो सारे स्टोन्स, इन तीनों के नेचर्स। अब इनमें जिसके सबसे कम पॉइंट्स होंगे वो सबसे पावरफुल स्टोन होगा। तो ये रहे वो पॉइंट्स। तो एज अ रिजल्ट जो नंबर 1 पे है वो है यहाँ पे रियलिटी स्टोन, और मेरे को लगता था पहले से ही कि रियलिटी फर्स्ट पे होगा विथ लीस्ट नंबर्स, यानी कि 5, केवल 5 नंबर जिसमें बहुत ही अच्छी रैंक के साथ है। सेकंड में है टाइम स्टोन जो कि है 9 पॉइंट्स के साथ। अब टाइम स्टोन को इतना कम पॉइंट इसलिए मिला क्योंकि ये अपने यूजर को डिफेंस तो करा सकता है बट ऑफेंसिव नेचर के लिए कोई पावर नहीं प्रोवाइड करता। डॉक्टर स्ट्रेंज बेस्ट है इसके लिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज की ड्यूरेबिलिटी कम है तो उन्हें डिफेंस की ज़रूरत है, उनके पास भर भर के एनर्जी प्रोजेक्शन है, और बाकी की भी लिस्ट दिख रही है तुम्हें। सो डैट्स इट, अपना ओपिनियन कमेंट कर देना।